बंगाल इलेक्शन से ठीक एक हफ्ते पहले तीन बड़े ओपिनियन पोल निकल करके सामने आए हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार नंदीग्राम से बहुत बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। नंदीग्राम से ममता बनर्जी जीतती हुई नजर आ रही हैं। इसी बीच हुए एक बड़े सर्वे में पूछा गया कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी जीतेंगी या शुभेंदु अधिकारी। तो ओपिनियन पोल के अनुसार लोगों ने ममता बनर्जी को 50% वोट दिया, तो वहीं शुभेंदु अधिकारी को 40%। 10% लोग एक अन्य प्रत्याशी मीनाक्षी मुखर्जी की तरफ अपना वोट किया। यानी कि पोल में शामिल 50% वोटर्स ने ऐसा माना है कि टीएमसी 50% वोटों के साथ जीतेगी, वहीं शुभेंदु अधिकारी लगभग 40% लोगों के भरोसे पर दूसरे नंबर पे रहेंगे। तो वहीं दूसरा सवाल पूछा गया कि पश्चिम बंगाल में सीएम की फेस के लिए सबसे आगे कौन है, तो इसके जवाब में ममता बनर्जी को 52% वोट मिला। दूसरे नंबर पर दिलीप घोष हैं जिनको 24% वोट मिला है। तीसरे नंबर पर शुभेंदु अधिकारी का नाम है जिनको 5% वोट मिला है। सौरभ गांगुली को 8%, मिथुन चक्रवर्ती को 5%, अधीर रंजन चौधरी को 2% और अन्य के खाते में 1% गया। यानी क्लियरली पश्चिम बंगाल में सीएम के फेस के रूप में लोग ममता बनर्जी को पसंद कर रहे हैं। ओपिनियन पोल में जब पूछा गया कि किस पार्टी को कितने फीसदी वोट मिलेंगे, तो उत्तर बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सबसे आगे है। यहाँ पे टीएमसी को करीब 43% वोट मिल रहा है, वहीं बीजेपी को 39% से कुछ ज्यादा प्रतिशत वोट मिलेगा। लेफ्ट और कांग्रेस के खाते में 10% और अन्य के खाते में 6% वोट मिलेगा। दक्षिण बंगाल में बीजेपी आगे है। ग्रेटर कोलकाता में टीएमसी की पार्टी सबसे आगे है, लेकिन यहाँ पे भी कांटे की टक्कर है। सीटों के लिहाज से बात करें तो तीन बड़े आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। यहाँ पर तीन बड़े कंपनियों ने सर्वे किया है। शाइनिंग इंडिया की तरफ से आंकड़े जारी किए गए जिसमें बताया गया है कि टीएमसी को 168 और बीजेपी को 89, लेफ्ट और कांग्रेस को करीब 35 सीटें मिल सकती हैं। आपने एबीपी न्यूज सी वोटर का तो देखा ही होगा। उसके अनुसार टीएमसी को 158, बीजेपी को 106 और लेफ्ट और कांग्रेस को 27 वोटें मिलने की संभावना है। एनके डिजिटल ने भी अपने आंकड़े जारी किए हैं। उसके अनुसार टीएमसी को 192 सीटें मिल रही हैं, तो वहीं भाजपा को 69 सीटों से संतोष करना पड़ेगा, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट के खाते में 30 सीटें आ सकती हैं। इन आंकड़ों के बाद आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में दूसरे नंबर की पार्टी बनने जा रही है। बीजेपी ने बंगाल में टीएमसी के किला को फतह करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बीजेपी ने बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के शुभेंदु अधिकारी समेत कई बड़े नेताओं को तोड़कर अपने पाले में लाने में कामयाब रही है। बीजेपी की तरफ से बंगाल चुनाव में राज्य स्तर से लेकर केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव कैंपेन में झोंक दिया है। जाहिर है कि बीजेपी इस चुनाव को किसी मायने से हल्के में नहीं ले रही है, लेकिन ओपिनियन पोल के आंकड़े पर अगर गौर करें, जैसा कि आपको अभी मैंने बताया, उसके अनुसार बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनी हुई है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी नंबर 2 की पार्टी बनकर रह जाएगी या फिर वाकई कोई करिश्मा कर पाएगी। तो इस बारे में राजनीतिक विशेषज्ञ क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। आपको बता दें, जनवरी में एबीपी सी वोटर की तरफ से किए गए ओपिनियन पोल के दौरान पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी टीएमसी को 154 से 162 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था, जबकि बीजेपी को 98 से 106 सीटें, वहीं लेफ्ट और कांग्रेस को 26 से 34 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई थी। लेकिन मार्च के महीने में जब ओपिनियन पोल किया गया तो यह आंकड़ा थोड़ा बदल गया। इस ओपिनियन पोल में बीजेपी और टीएमसी की सीटों में बढ़त दिखी। टीएमसी के खाते में ओपिनियन पोल के अनुसार 150 से 166 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया। साफ तौर से टीएमसी के खाते में 4 से 5 सीटें बढ़ी, तो वहीं बीजेपी के खाते में भी 2-3 सीटों का इजाफा हुआ। लेफ्ट और कांग्रेस के सीट घट गए। पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल के पास कम से कम 147 सीटें होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में ओपिनियन पोल के हिसाब से फिलहाल बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि ओपिनियन पोल के हिसाब से भले ही बंगाल में टीएमसी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, पर बंगाल में चुनावी बयार ममता के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि बंगाल के करीब से जानने वाले पत्रकारों का यह कहना है कि इस वक्त ममता बनर्जी के सरकार के खिलाफ जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर चल रही है। ऐसी स्थिति में अगर किसी दल को चुनाव में फायदा होने वाला है तो पार्टी है बीजेपी। उन्होंने कहा कि ओपिनियन पोल की कोई गारंटी नहीं है। ओपिनियन पोल में पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सच्चाई सामने नहीं आ पा रही है, जबकि एक दूसरे
पॉलिटिकल एक्सपर्ट बताते हैं कि बंगाल में बीजेपी और मजबूत उसी सूरत में होगी जब कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन और कमजोर होगा। उसकी वजह है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले वोटर का इंटैक्ट होना है। उन्होंने कहा कि ममता के वोटर इस चुनाव में टीएमसी को छोड़ और कहीं नहीं जा रहे। ऐसे में बंगाल चुनाव में बीजेपी नंबर 2 की ही पार्टी बनेगी, क्योंकि इस गठबंधन के वोटर के ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने की उम्मीद है। तो वहीं जब मुस्लिम बहुल सीटों के बारे में पूछा गया तो ऐसा माना जा रहा है कि बंगाल में सत्ता की चाबी मुस्लिम वोटरों के हाथ में ही है, जो पिछले एक दशक से ज्यादा समय से ममता बनर्जी का साथ देते रहे हैं। राज्य में करीब 30% मुस्लिम आबादी और इस वर्ग का 100 से 125 विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव है, जहां वे जीत हार तय करते हैं। इनमें से करीब 90 सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने ही जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी टीएमसी के साथ मुकाबले को तिकोड़ी बनाने के लिए, मुस्लिम वोटरों को वापस अपने साथ लेने के लिए वाम मोर्चा और कांग्रेस ने फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा और प्रमुख मुस्लिम धार्मिक नेता अब्बास सिद्दीकी द्वारा नवगठित इंडियन सेक्युलर फ्रंट जैसे कट्टरपंथी दल के साथ गठजोड़ किया है, जिसके बाद समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर हैदराबाद से सांसद ओवैसी की नजर भी बंगाल में मुस्लिम वोटरों पर, वह भी 10 से 20 मुस्लिम बहुल सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में। ऐसे में इस बार मुस्लिम बहुल सीटें तिकोड़ी मुकाबले में फंसती नजर आ रही है। इसके पीछे इस बार मुस्लिम मतदाताओं की चुप्पी बड़ी वजह है, जिससे राजनीतिक दलों की चिंताएं बढ़ा दी है। वहीं भाजपा से कड़ी टक्कर मिलने से परेशान व चुनाव से पहले पार्टी में भगदड़ का सामना कर रही टीएमसी सुप्रीमो व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मतदाताओं की चुप्पी को लेकर सबसे ज्यादा परेशान है। खासकर इस बार के चुनाव में आईएफ की एंट्री से ममता को मुस्लिम वोट बंटने का सबसे ज्यादा डर सता रहा है और इस बात से समझा जा सकता है कि ममता लगातार वाम मोर्चा व कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साध रही है। वह आईएसएफ के प्रमुख अब्बास सिद्दीकी से वह इतनी खपा है कि वह उनका नाम तक नहीं लेना चाह रही और हाल में पत्रकारों द्वारा सिद्दीकी का नाम लेते ही ममता आग बबूला हो गई। ऐसे में मुस्लिम मतदाता यदि बढ़ते हैं तो इस बार टीएमसी के लिए राह आसान नहीं है। दूसरी बार वाम व कांग्रेस व आईएसएफ गठबंधन टीएमसी कांग्रेस एवं ओवैसी की पार्टी के बीच यदि मुस्लिम वोट बढ़ता है तो भाजपा को इसका सीधा फायदा हो सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद से बंगाल फतह का ख्वाब देख रही भाजपा को लग रहा है कि तिकोड़ी मुकाबले से उसे फायदा होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में यह साबित भी हुआ था। मालदा जैसे मुस्लिम बहुल जिले में भाजपा मुस्लिम वोटरों के बंटने से एक लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रही थी, जबकि एक अन्य सीट पर महज कुछ हजार के अंतर से भाजपा प्रत्याशी जीत से चूक गए थे। इसके अलावा मुस्लिम बहुल उत्तर दिनाजपुर जिले की रायगंज लोकसभा सीट भी भाजपा पहली बार जीतने में कामयाब रही। इसके अलावा हाल के दिनों में टीएमसी व अन्य दलों से बड़ी संख्या में मुस्लिम नेता व कार्यकर्ता अभी भाजपा के साथ जुड़े हैं। जागरूक मुस्लिम मतदाता इस बार बदलाव की बात कर रहे हैं। बंगाल में कुल 294 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से 46 में मुस्लिमों की संख्या 50% से अधिक है। 16 सीट ऐसी है जहां पर मुसलमानों की आबादी 40% से अधिक, 33 सीटों पर 30% से अधिक और 50 सीटों पर 25% से अधिक है। उत्तर व दक्षिण परगना, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर व दक्षिण दिनाजपुर, नादिया, बीरभूमि जिलों में मुस्लिम वोटों को ध्यान में रखकर ही उम्मीदवार तय किए जाते हैं। ऐसे में मार्च में हुए ओपिनियन पोल ने कहानी ही बदल दी है। जी हाँ, एक ओपिनियन पोल में लगातार टीएमसी की सीटों की जीत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जनवरी में एबीपी सी वोटर की तरफ से किए गए ओपिनियन के दौरान पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी टीएमसी को 154 से 162 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। बीजेपी को 98 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 26 से 34 सीटें पर जीत की उम्मीद की गई थी। लेकिन मार्च के महीने में अब जब ओपिनियन पोल आया है तो आंकड़ा अब बदल गया है। इस ओपिनियन पोल में टीएमसी को सीटों में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। मार्च में टीएमसी के खाते में ओपिनियन पोल के अनुसार 166 से 174 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। खास तौर पर टीएमसी के खाते में लगभग 10 सीटें बढ़ती दिख रही है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 90 से 95 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है और लेफ्ट गठबंधन के सीटों में कमी आई है। दरअसल राजनीतिक एक्सपर्ट का मानना है कि ममता की अगुवाई वाली टीएमसी का वोट बैंक इंटेक्ट है, यानी कि उनके वोट बैंक को कोई हिला नहीं सकता। उनके वोटरों के इस चुनाव में किसी और दल के पास खिसकने की कोई उम्मीद नहीं है, जबकि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के वोटर लगातार छिटक रहे हैं। इनके वोटर यहां से कटकर टीएमसी में जा रहे हैं। यही वजह कि ओपिनियन पोल में लगातार टीएमसी की सीटों के आंकड़े
बढ़ रहे हैं। वहीं कुछ और जानकारों का मानना है कि सत्ता विरोधी लहर चल रही है। उन्होंने कहा कि ओपिनियन पोल की कोई गारंटी नहीं है, लिहाजा अगर यह रुख चुनाव के दौरान जारी रहता है तो उसका सीधा फायदा बंगाल चुनाव में बीजेपी को मिलेगा।